नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, इरफान अंसारी को बर्खास्त करो, इरफान अंसारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की झारखंड में पुरजोर कोशिश की जा रही है। कहीं पर पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर या कोई न्यूज़ चलाने पर उन पर FIR की जा रही है, कहीं पर किसी पर मानहानि के दावे ठोके जा रहे हैं, तो कहीं पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही घटना कल झारखंड के हजारीबाग के सदर अस्पताल में, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री किसी घटना के विषय में सदर अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर पत्रकार के द्वारा उनसे चतरा के एयर क्रैश से जुड़े प्रश्न पूछे गए, जिस पर मंत्री जी चुप हो गए और कुछ देर के बाद मंत्री जी के समर्थकों के द्वारा मंत्री जी की मौजूदगी में पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे कुछ पत्रकारों को गंभीर चोट आई है। आज इस घटना से आक्रोशित पत्रकारों ने रांची के फिरायालाल चौक पर आक्रोश प्रदर्शन किया और मंत्री जी के खिलाफ नारे लगाए। तो चलिए जुड़ते हैं पत्रकारों से और जानते हैं कि उनका और क्या कुछ कहना है। ये पकड़ लीजिए, साथ में पकड़ लीजिए। आपके साथ एक घटना घटा जो बहुत ही दर्दनाक था, तो क्या लगता है क्या कुछ हुआ था उससे? देखिए, हम लोग पैसे से हम पत्रकार हैं। मैंने न्यूज़ कवरेज के लिए गया था। मंत्री जी आए हुए थे निरीक्षण के लिए सदर अस्पताल। मैंने विजुअल वगैरह सारा जमा किया, कवर किया। उसके दौरान जब मंत्री जी निकल रहे थे तो पत्रकार का जो कंप्लीट खबर होता है, बेट होता है, वो बेट ले रहे थे। तो हम लोग बेट लेने के दौरान जो रिलेटेड से गए थे सदर अस्पताल का, वो क्वेश्चन हुआ, उन जवाब मिला। उनके बाद जो भारत मित्र का संवाददाता सोनू केसरी है, वो वहाँ का जो ये रामनवमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे मंत्री जी से, तो उनका जवाब हुआ। उसके बाद न्यूज़ 18 का जो संवाददाता है सुशांत सोनी, वो चतरा से रिलेटेड क्वेश्चन किए कि विमान क्रैश हुआ था, जो एम्बुलेंस बीते हुए महीना में हुआ था ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। तो कुछ देर के लिए आपका स्वास्थ्य मंत्री चुप रहे। उसके बाद उधर से कांग्रेस समर्पित और उनका परिवार समर्पित गुंडा लोग आए और अभद्र गाली देने लगे मंत्री जी के सामने। अब वीडियो वायरल हो रहा, आप खुद जांच पड़ताल कर सकते हैं, एविडेंस है। वो गाली तो नहीं ना बनौटी है। मंत्री जी इनकार करे तो वो तो विजुअल वायरल हो रहा है। आपका बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, कई चैनलों ने प्रदेश अध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। मारपीट हुआ है मंत्री जी के दौरान ये सारा घटना घटा है। मंत्री जी के दौरान अभद्र गाली दे रहा है, उनके सामने लाल टी-शर्ट आ रहा है, गाली दे रहा है, मंत्री जी सामने गाली दे रहा है और उनके सामने ऐसा कांड हुआ है। पत्रकार के साथ ऐसा हुआ, क्या कुछ इसमें क्या मांग करते हैं? देखिए, हम लोग के साथ चौथा स्तंभ के ऊपर हमला है, सिर्फ मेरे ऊपर हमला। अनशन करूंगा और जब तक इसका नहीं होता है तब तक मैं धरने पे बैठूंगा। आशीष कुमार साहब, रफ्तार मीडिया संवाददाता, हजारीबाग। गारंटी पर, अपनी जिम्मेदारी पर इस बात को कह रहे हैं। इससे पहले भी कहे थे, इरफान अंसारी अगर फुरकान अंसारी के बेटे नहीं होते तो किसी ATM में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लायक भी नहीं। तो उनका IQ लेवल इतना कम है, उनको पता ही नहीं चलता वो क्या कह रहे हैं। कल उन्होंने, आप सोचिए कि आपके सामने पत्रकारों को मारा गया, आप माफी नहीं मांग रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि पत्रकारों की दुकानदारी। भाषा उस आदमी का देख लीजिए कि पत्रकारों की दुकानदारी चलती है इरफान अंसारी की वजह से। इरफान अंसारी को पता होना चाहिए कि राज्य की जनता वोट करके उनको विधायक मंत्री बनाती है। राज्य की जनता, हमारे भी पैसे उसमें लगते हैं, तब उनको तनख्वाह मिलता है, तो उनका और उनके परिवार का जीवन चलता है। किसी एक पत्रकार की दुकानदारी अगर इरफान अंसारी की वजह से चलती हो तो वो सामने आकर बताएं कि फलाना आदमी का जीवन इरफान अंसारी की वजह से चलता है। आकाश जी, क्या पत्रकारों की गरिमा अब उनके कार्यकर्ताओं से भी नीचे हो गई है? एकदम हो गई है। आपको कल की घटना दिखाई पड़ी क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया है।
कल से पहले भी हम लोगों ने कोशिश की थी ना कि तमाम जो पत्रकार हैं, जो पुलिसिया दमन होता है, मंत्री का तो सरकार का जो दमन होता है उसके खिलाफ बोला जाए, लेकिन लोग बोले नहीं। पहले एफआईआर हुए, मानहानि के केसेस हुए, तब ना वो मामला मारपीट तक चला गया। अगर जब एफआईआर हो रहा था, मंत्री के द्वारा एफआईआर कराया जा रहा था, कौशलेंद्र भैया पर एफआईआर कराया गया, स्वराज पोस्ट जब वो जिस संस्थान में थे आप न्यूज आर्ट में, तब भी अगर ये विरोध प्रदर्शन होता तो आज ये मारपीट तक नहीं जाया जाता। आज मंत्री के गुंडे इस हाल तक पहुंच गए, पत्रकारों को मारा जा रहा है, इवन दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, और आगे भी मारा जाएगा, इसकी भी गारंटी है। नेशनल चैनल के पत्रकार को मार हुआ तो पत्रकार है ना, किसी भी चैनल में है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका काम खबर लाना है और जनता के बीच ले जाना है। अगर वो खबर लाने के दौरान मार खा जा रहा है तो खबर लाने तो नहीं जा पाएगा ना। प्रशासन की मौजूदगी में मारपीट हो रही है, मंत्री की मौजूदगी में हो रहा है, प्रशासन क्या करेगी? वहाँ मंत्री बड़ा है ना, मंत्री जब पहुंच रहे हैं तो तमाम पदाधिकारी तो मंत्री के इर्द गिर्द हैं। जब मंत्री की बेशर्मी इस हद तक है तो फिर वहाँ अधिकारी क्या करेंगे? और मंत्री की बेशर्मी इस हद तक बाद में कह रहे दुकानदारी चलता है। ऑल पर मानहानि हुआ, स्वराज पोस्ट पर एफआईआर हुआ, मुझ पर एफआईआर हुआ। अगर इस वक्त ही हम विरोध में आते तो ये मारपीट का नौबत नहीं है। क्या आप मंत्री जी भय पैदा करना चाह रहे हैं? मंत्री जी को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। जिस मंत्री को बोलने का शऊर नहीं है, कब क्या बोलना है, उस मंत्री को रखने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से भी मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए जो सरकार के चौथे स्तंभ पर हमला कर रहा है, ऐसा मारपीट कर रहा, लग रहा अपराध कर दिया है, लात गुस्सा से मारपीट करता है। हम लोग पत्रकार संघ जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग आंदोलन तेज रखेंगे। अगला हम लोग कार्रवाई के आवाज का घेराव का कार्यक्रम रहेगा। जावेद जी, क्या सवाल पूछना है और अच्छा पूछना है या बुरा पूछना है? क्या ये अधिकार अगर पत्रकार सवाल अगर पूछ रहा है तो ये अगर अपराध तो नहीं हो गया? पत्रकार सवाल क्यों नहीं करेगा? पत्रकार सवाल तो करेगा ना। और उसके बाद अगर आपके सामने मंत्री जी आपके सामने सवाल किया है, ठीक है, सवाल चतरा का था, उसे क्या हो गया? लेकिन आपके सामने वो लाल टी शर्ट का लड़का, लाल टी शर्ट जो पहना है, आपके सामने आया, पत्रकार को गाली गलौज किया, उसके बाद उसको गुंडों ने मारपीट किया। आप बोलते हैं कुछ हुआ ही नहीं। इरफान जी, क्या इरफान जी आप सही पप्पू हैं क्या? आप बोलते हैं कि पत्रकार का घर मेरे पैसे से चल रहा है। कौन पत्रकार घर चल रहा है बता दीजिए इरफान जी। ये सब बयानबाजी आप बंद कीजिए। पत्रकार सड़क कूद रहा है ना, आप घर के बाहर भी आएगा, ये आंदोलन यहाँ रुकेगा नहीं। हम मांग करते इरफान जी, आप माफी भी मांगिए, और जो लड़का लाल टी शर्ट का है उसको आप जेल भिजवाने का काम कीजिए। ये तो आंदोलन आपके घर के बाहर भी होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर भी होगा। पत्रकारों को एकजुट होना अब कितना ज्यादा जरूरी हो गया? पत्रकार का एकजुट हमेशा जरूरी है, और हम पत्रकार साथियों से भी आग्रह करते हैं कि आप हमेशा एकजुट रहिए और एकदम पत्रकार साथी का आवाज बनिए। एयर विमान हादसे के बाद जो है सर कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? परिजनों के वापसी को लेकर क्या जहां एक ओर कल हजारीबाग में पत्रकारों के साथ हुए मारपीट की घटना से आक्रोशित पत्रकारों ने राजधानी रांची के फिरायलाल चौक पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा उन्हें बर्खास्त करने की मांग की, तो वही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पत्रकारों के साथ हुए मारपीट की घटना से इनकार करते नजर आए। वाले लाख मैंने खिलाफ करता है, फिर भी हमारे अंदर वो द्वेष नहीं है। हमने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है आज तक। और मीडिया वाले थे तो वो हमसे पूछे थे, हमने जवाब ब्रीफिंग किया तो परिवार का जो लड़का था जिसकी बहन मर गई, वो लड़का कहा कि सर आप हमारे लिए आए हैं ना सर,
तो हमारे परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। आप चले गए छतरा, तो इसी में हम बोले कि नहीं ठीक है, टॉपिक से हट रहा है, फिर हम निकल गए। अब उसके परिवार से क्या बात हुई, कहीं कोई मारपीट नहीं हुई, लेकिन भाजपा जो है दिखा रहा है मारपीट। लेकिन वीडियो जो मंत्री का है उसमें तो मारपीट होता हुआ दिख रहा है, आप मतलब उसको भी आप सेव करेंगे तो ये तो गलत होगा। नहीं वो पर ये देखिए, मैं लग रहा है कि मुद्दा को डाइवर्ट कर रहा है भाजपा। तमाम बातों को लेकर आज राजधानी रांची के